हमारे साथ अनादि जी। हमारे पति हमसे बिछड़ गए, अब हमारे माँ सा और हमारे बापू सा भी हमें छोड़कर चले गए, और हमारी दादी सा और भाई सा हमारा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। हम अनाथ हो गए। आप अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करेंगी। संभालिए अपने आप को। संभालने की कोई वजह भी तो हो ना। पूरी शौर्य जी के बच्चे की माँ बनने वाली है। हमारी सहेली की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं नादी जी। भवरी के साथ जो कुछ भी हुआ वो भगवान की मर्जी थी। उसके लिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नादी जी हमारे बींद है, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। क्या आपको यकीन है कि आपके और शौर्य के बच्चे को आपके बीन अपना पाएंगे? एक मर्द अपनी पत्नी का कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन अगर उसकी कोख में किसी और का बच्चा हो, ये उसे कभी गवारा नहीं। अनादि जी का परिवार उस बच्चे को अपने कुल का वारिस मानेगा? क्या उसे वो अधिकार देगा जिसका वो हकदार है? दुनिया इस बच्चे को नाजायज कहकर पुकारेगी। जो वक्त बीत गया वो किस्मत ने आपके लिए चुना था, और जो आने वाला वक्त है उसे आपको खुद ही चुनना होगा। फैसला आपका है। आज हमारे माता पिता का चौथा है। अब तक शौर्य जी का भी कुछ पता नहीं चला है। जहां तक भवरी का सवाल है, हम जानते कि वो कभी सच्चाई नहीं बता पाएगी। उसके लिए हमारे ससुराल को छोड़कर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। तूने बिल्कुल सही कहा मैथिली। शौर्य जी के वापस आने के बाद भी मैं उस हवेली को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि अब शौर्य जी का अंश हमारे अंदर पल रहा है। आप ही मरने बताइए, बोला आपके घर वाले हमारे बच्चे को स्वीकारेंगे? ना स्वीकारेंगे, बल्कि उसे नाजायज कह देंगे। और ये बात मैं नहीं स्वीकार कर सकती। अगर सच में हमारे से प्यार करती है ना, तो चली जा हमारी जिंदगी से। और ये जो राज है ना, जो तारे और शौर्य जी तक है, उसे वहीं तक सीमित रहने देना। अभी तुम अपने होश खो बैठी हो। बस मैंने जो कहना था कह चुकी हूं मैं। मैथिली जी, मैथिली जी, मैथिली जी, मैथिली जी। भगवान के लिए अकेला छोड़ दीजिए हमें, दया कीजिए हम पर। मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। चलिए मेरे साथ। मैथिली जी, अब कुछ मत सोचिए। आपने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल ठीक है। ये लो, और कितना इंतजार करवाओगे? मैं बहू को देखने के लिए मरी जा रही हूँ और तुम बींद बिंदनी की बातें खत्म ही नहीं होती। पहली बार जब गृह प्रवेश हुआ था ना, तो मैं मुझे ठीक नहीं थी, बिस्तर पे पड़ी थी। इसलिए अब ठीक से कर रही हूँ स्वागत, मेरे अरमान पूरे कर रही हूँ मैं। कुटुंब रक्षकार्यास्तामि अवारुपुत्र हदिदम् अस्मि नास्ति च सन्तुष्टो भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव यथा प्रवीतम्।